सर तो बच्चे जैसे लग रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो क्या था ना, मैंने तो एक स्टूडेंट ही मुझे पूछता है कि आप भी आकाश कंदोई से पढ़ने आए हो क्या, आप जानते हो कैसा पढ़ाते हैं? एक्चुअली ये है कि मैंने आपका एक भी लाइव अटेंड नहीं किया, रिकॉर्डेड और होता मेरे को था। रिकॉर्डिंग में आपके इतना मजा आया, मैंने कहा लाइव में तो मस्त धमाल होता होगा। अरे जबरदस्त। मेरा एफआर थोड़ा ऐसा चल रहा था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। So welcome everyone to this amazing session with the rankers, जहाँ हमारे पास है जो कल के हीरो है और अभी आज के बाद हमेशा हीरो ही कहलाए जाएंगे, वो है सीए नैन्सी नरेश जैन। एम आई राइट नैन्सी? यस सर। यस, फादर का नाम लेना जरूरी है बिकॉज आपसे ज्यादा प्राउड वो फील करेंगे आज के दिन पे। तो नैन्सी की आई है ऑल इंडिया रैंक, और मैं रैंक बताने के पहले ये बता दूं, काफी लोगों को लगता है कि जो पहले से रैंक करे सिर्फ वही रैंक लाते हैं। तो मैं बता दूं, नैन्सी की सीपीटी या इंटर में कोई रैंक नहीं थी, है ना। मेरी थोड़ी सी 2 मिनट पहले बात हुई नैन्सी, तो नैन्सी बोली थी पास हो जाओ बस, और नैन्सी ने रैंक निकाली है। मतलब आप सोचो 31 AR 31 आई है नैन्सी की रैंक। ठीक है, तो हम नैन्सी के मुंह से सुनेंगे काफी सारे टिप्स ट्रिक्स, क्योंकि इट फील्स लाइक नैन्सी अपने जैसे लोगों में से एक है। मतलब एक तो होता है रैंकर मटेरियल जो होते ही है, मतलब वो अलग ही लेवल पे होता है, और ये थोड़ा मेरे को लग रहा है कि अपने जैसे लोग के थोड़ा माइंडसेट समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम नैन्सी टू दिस सेशन, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वैल्यूएबल आज के टाइम पे। सो नैन्सी, हाउ डज इट फील, मतलब कैसा लगता है, बताओ थोड़ा। ऐसा कि इमोशंस इतने ज्यादा, फैमिली के इधर से सब ऐसा कि बहुत अच्छा किया बेटा, ये किया वो किया, तो क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या किसको क्या बोलना है। मतलब ऐसे ओवरवेलमिंग ज्यादा फील होता है ना कि यार इतना तो बहुत एक्सपेक्ट ही नहीं किया ज्यादा, था। बिल्कुल भी नहीं था। बहुत जबरदस्त। तो आपने जब फिर मेरे अपने मार्कशीट वगैरह देखा तो क्या, मतलब आपने मार्क्स देखे फिर तुरंत रैंक के लिए चेक किया, कैसे किया? मुझे थोड़ा वो जानना है, वो कैसा था आपका फेस। एक्चुअली मेरे से हिम्मत ही नहीं बढ़ती रिजल्ट खोलने की। मेरे भाई ने मेरा रिजल्ट खोला, अच्छा। और वो देख, उसने बोला कि नैन्सी अच्छा आएगा। मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं देखना। तो वो उसने मेरे को पकड़ के रखा, नहीं तेरे को देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा, ठीक उसने है। बोला कि इतना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो चली गई बाहर बल्ले बल्ले करने। हाँ, आपने देखा ही पास नहीं हो तुरंत, गई। मार्क्स वार्क्स देखे नहीं, जाता नहीं, पास, ठीक है खत्म। बस पास, ओ और भाई मैं चली साहब, गई बल्ले बल्ले करने। फिर? फिर उसने उसने ही चेक किया, मैं तो बाहर ही थी, हॉल में ही बल्ले बल्ले कर रही थी अपने मजे से। हाँ, नितिन, उसने देखा कि एक बार रैंक देखता हूँ मैं, ठीक है। तो उसने बोला यार 31। ओ भाई वो बोलते साहब। नैन्सी जल्दी है, रैंक आई तेरी। मैंने कहा चल फेंके मत मार। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। बोलते सच्ची में। फिर मैंने आए, पहले तो रैंक रैंक का देखा 31, देन उसके बाद में मैंने अपने मार्क्स देखे। ओ भाई साहब, नैन्सी आपके कितने एग्जामिशन थे 8 में से? 7। ओ 7 एग्जामिशन भाई साहब, लोगों के एक। मार्क्स थे। किस में रह गया एग्जामिशन, जरा वो जानते हैं? सर मेरा लॉ में रह गया, लॉ में, वो भी 1 मार्क्स से रह गया। 59 आई। नैन्सी ये थोड़ी ज्यादती हो गई यार, इतने कोई मार्क्स लाता है क्या यार, इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए, बट कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मजा आ गया। तो मैं अच्छा एक और चीज बता दूं, नैन्सी वॉज द स्टूडेंट ऑफ आर फास्ट ट्रैक बैच, ऐसा भी नहीं फुल कोर्स, फास्ट ट्रैक बैच में रैंक है। तो नैन्सी जरा आप थोड़ा गाइडेंस दोगे कि आपने, मतलब एफआर में आपका कैसा जर्नी था, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो हम सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा गाइडेंस लेने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने एफआर किस तरीके से प्रिपेयर किया, व्हाट वाज द जर्नी ऑफ एफआर? मेरा एफआर थोड़ा ऐसा चल रहा था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। देन मैंने आपकी एक 3 इयर्स की ओल्ड कोई वीडियो थी, जिसमें आपका दूसरे कोई चैनल पे था, अमित सर के चैनल पे होगा, अमित अमित काकड़े सर सर के के। साथ। यस यस यस। तो सर मैंने लीज का आपका देखा, ठीक है। मैंने कहा कि यार सर तो बच्चे जैसे लग रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है अभी आगे। सॉरी सर, मैं कैसे बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो हुई ना छोटा। आगे आगे बताओ। मैंने कहा पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे। मैंने कहा एक बार चलो देखते हैं फिर भी। ठीक है, फिर? मेरे को एफआर में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करना है। ठीक है। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। फिर मैंने पूरा लीज आपका वो उसमें देखा मैंने, ठीक है। उसमें आपके कुछ 7 to 8 वीडियोस थी। करेक्ट करेक्ट देन मैंने आपका उसके बाद में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट भी था सर करेक्ट आपका। करेक्ट। उसके बाद में तो कंफर्म सर का ही बैच लेना है। अरे जबरदस्त जबरदस्त। चलो, टाइम थोड़ा कम था तो मेरे को फास्ट ट्रैक लेना पड़ा। फास्ट ट्रैक लेना पड़ा। आपने कभी लिया था वैसे, कब देखा था आपने फास्ट ट्रैक? तो मैंने फास्ट ट्रैक देखा था 6 मंथ पहले, मैंने अपना फास्ट ट्रैक पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्योंकि मेरा बहुत सारा ऐसा हो रहा था ना कि क्या क्या, तो क्या मेरे को क्या ऐसा था करूं कि क्या नहीं एफआर करूं। में एक बार हो जाए। सही है। तो मेरे को 6 मंथ पहले मेरे को ऐसा था कि सारी मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। सही है। थोड़ा बहुत कुछ रहा तो ठीक है। मैंने 1 मंथ और देके कवर अप कर दिया।
ओके परफेक्ट। तो आपने तभी फिर मतलब 6 महीने पहले मोटा मोटी क्लासेस निपटा ली और फिर लास्ट के 6 महीने में एक आध थोड़ा बहुत जो था वो 1 महीने में आपने कंप्लीट कर लिया। वो थोड़ा बहुत बैकलॉग रह गया था तो वो मेरे को कंप्लीट करना बहुत था सही बस। है, बहुत सही। चलो अच्छा है, मेरी आपने लास्ट में तारीफ कर दी पहले तो आपने अच्छा कवर कर लिया मेरे बारे में। लेकिन एक्चुअली मेरे साथ रियल में भी ऐसा हुआ है। मैं जब फेस टू फेस जब शुरू किया था ना, मैंने तो एक स्टूडेंट ही मुझे पूछता है कि आप भी आकाश कंदोई से पढ़ने आए हो क्या, आप जानते हो कैसा पढ़ाते हैं? तो मेरी ऐसे बहुत बहुत हुई है, तो टेंशन नहीं है वो। पर एक्चुअली होता भी है, अभी जैसे आप किसी को रिकमेंड करोगे कि आकाश सर से पढ़ो, तो वो देख के पहले जज करता है कि ये पढ़ाएगा कि ये क्या करेगा ये आदमी। लेकिन कैसा था, मतलब अच्छा लगा कि एक्चुअली नहीं? सर आपको 3 इयर्स का बहुत पुराना पुराना तो था, राइट राइट कुछ राइट। अलग ही लग रहे थे अच्छा एकदम ठीक है, ही। अब सही लगता हूँ, मैं लगता अब हूँ फिर भी फैकल्टी के, अब फिर भी अब ठीक है। अच्छा ठीक है। बट हाउ वाज द जर्नी, आपको मतलब लेक्चर वगैरह कैसे लगे, सही लग रहे थे क्या? बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली ये है कि मैंने आपका एक भी लाइव अटेंड नहीं किया, रिकॉर्डेड और मेरे देखा को था। रिकॉर्डिंग में आपके इतना मजा आया, मैंने कहा लाइव में तो मस्त धमाल होता होगा। अरे जबरदस्त। चलो अच्छा है, आपको वापस दोबारा बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मैं उसके लिए ज्यादा ग्लैड हूँ। ठीक है चलो बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले आपने ये तो बता दिया कि आपकी आईपीसीसी और इसमें सीपीटी में रैंक फाउंडेशन नहीं थी, में बट मजा आ गया मेरे को, रैंक आ गया आपकी, बहुत मजा आ गया। मुझे आपकी बाकी सब्जेक्ट की थोड़ी जर्नी जाननी है। व्हाट अबाउट एसएफएम, ऑडिट लॉ, स्पेशली ऑडिट लॉ, मतलब खौफ है इसका यार, ये कैसे आपने मैनेज किया ये 3 सब्जेक्ट और सर बाकी ग्रुप 2 फिर? ऑडिट में तो ऐसा है कि मैं सबको ये बोलूंगी कि कोई भी रेफरेंस फॉलो करो, इट्स ओके चलेगा, राइट। पर आप उसको बुक से कंपेयर कर लो। ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, हाँ। बुक पे कर लो। ओके। मैंने ऑडिट में, मेरे को नाम से याद है कि मैंने ड्यू डिलिजेंस वाला चैप्टर हम्म। मैंने पीयर रिव्यू मॉड्यूल से किया था। ठीक है। नो डाउट थोड़े उसमें टॉपिक मैंने जो डाइजेस्ट फॉलो की थी उससे एक्स्ट्रा मेरे को टॉपिक्स मिले, राइट। तो मुझे लगा कि मॉड्यूल ज्यादा अच्छी है। ठीक है। तो मैंने उसके लिटरली पेज फाड़ दिए थे कि मैंने कहा इतना ओ, बोलने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम वहां टाइम स्टेपल में। कर दिया आपने अपनी वहां पे स्टेपल रेफरेंस कर बुक दिया में, मैंने जो ठीक है। रेफरेंस में फॉलो कर रही थी। ठीक है सही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि एसेज में तो ऐसे है कि आप पहले बाकी सारे चैप्टर पे फोकस करो। फिर स्टैंडर्ड पे। एसेज करो नो डाउट, चैप्टर भी फोकस करो। लोग क्या करते हैं, एसेज के चक्कर में चैप्टर को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। करेक्ट। तो मेरे को रिकमेंडेशन, मैंने एक वो वीडियो सुना था, हाँ। वो ध्यान नहीं आ रहा किसका, तो उन्होंने ये बोला था ये बात। तो करेक्ट। मेरे को ऐसा था कि हाँ ये एकदम सही चीज बोल रहे हैं। सही है सही है। परफेक्ट। तो वो और मेरे को सेम विथ लॉ? बेनिफिशियल लगा। सेम विथ लॉ? सेम विथ मी, सेम विथ सेम लॉ, विथ मतलब थियरी में आपने बेसिकली ये किया, रेफरेंस बुक को मॉड्यूल से कंपेयर कर लिया, जहां आपको लगा रेफरेंस बुक लैकिंग है तो मॉड्यूल से आपने उठा के वहां उसको चिपका दिया, फिर आपकी मी। रेफरेंस बुक ही मेन बुक बन गया, अब यही बुक है आपकी। अब यही बुक है मेरे पास एग्जाम में। परफेक्ट, गॉट इट। अच्छा मेरे को, मैंने हाँ लॉ बताओ में भी बताओ। चेंज किया। लॉ में क्या छोटे छोटे चैप्टर होते हैं ना, एनसीएलटी राइट। एंड ये सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। करेक्ट। या तो जो रेफरेंसेस फॉलो करते हैं उसमें सिर्फ वन लाइन में दिया होता है, ठीक है। और जब मैंने उसको मॉड्यूल में देखा तो वो इतना बड़ा बड़ा था, मतलब करेक्ट। आपको एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिशियल होता है फटाफट लिखने में। करेक्ट। बहुत तो सही हो मेरे गया। को बहुत बेनिफिट हुआ है लॉ के अंदर हुआ। बहुत सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, कॉस्टिंग के लिए मतलब क्या करना चाहिए? कॉस्टिंग में काफी लोगों का है ऐसा डर, तो कॉस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए? कॉस्टिंग के लिए मैंने मॉड्यूल किया था एंड मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी। कैसे की थी आपने थियरी, कैसे मैनेज की थी, मुझे उस बारे में जानना है। थियरी में ऐसा है कि सर जब तक मतलब मेरे को ऐसा बोला कि केस स्टडी और चैप्टर आपने पढ़ा, हाँ। देन उसके बाद में आप केस स्टडी सॉल्व करो। ठीक है। जो आपकी मॉड्यूल 3 थी केस स्टडीज की, ठीक है। वो उसमें हुआ ही नहीं, ओके। क्योंकि उसमें सारे चैप्टर का मिक्सिंग आता है। ठीक है। तो मैं तो ऐसा कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हम्म। फिर मैंने वीडियोस वगैरह सुनी सब सर टीचर्स की, एससीएमपी के एक्सपर्ट लोगों की। हाँ। उन्होंने ऐसा बोला कि आप पहले थ्योरी सारे चैप्टर की एक बार तो आपका पढ़ के होना चाहिए, करेक्ट। तो आप केस स्टडी पे जम करो, करेक्ट। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं आता है। ओ। मैंने पहले सारे चैप्टर्स का वो लर्निंग किया। हम्म। सेकंड एक बार उसको रिवीजन किया, पहले लर्न देन रिवीजन, उसके ठीक है। बाद ही मैंने केस स्टडी खोली। परफेक्ट। मैंने जबरदस्त, समझ उसमें गया। कभी भी केस स्टडी टच नहीं की। मतलब पहले आपने पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, थियरी वगैरह पूरा। पढ़ के सब कुछ, फिर आप केस स्टडी पे जम मारे तो आपको केस स्टडी भी समझ आने लग गई थी फिर। यस सर। और आपने बेस मॉड्यूल रख के रखा था कि मॉड्यूल से अपन अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। मॉड्यूल से एकदम अच्छे तरीके से। बहुत बहुत बढ़िया कर लिया। मेरे को मॉड्यूल में थ्योरी जो दी हुई थी वो एकदम परफेक्ट लगी, कि परफेक्ट लगी। बहुत अच्छे से कंसाइज की हुई। मेरे बहुत को एससीएमपी में मॉड्यूल दिया बहुत सही हो गया। आपने इलेक्टिव कौन सा लिया था भाई तबे? 6D अरे अच्छा, कितना आपके मार्क्स थे उसके अंदर? इकोनॉमिक 80। भाई साहब मजा आ गया। इकोनॉमिक लॉ आप क्या सजेस्ट करोगे, अगर किसी बच्चों को सजेस्ट करो आज के टाइम पे, तो आप कौन सा इलेक्टिव सजेस्ट करोगे? मैं को इकोनॉमिक लॉ बस सजेस्ट वहाँ करूंगी। 80 आया तो वही सजेस्ट करना है, कहानी खत्म है। अच्छा मुझे नैन्सी अब कुछ कुछ क्वेश्चन फटाफट से मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे ये बता, आपने कितने रिविजन्स किए टोटल इन ऑल सब्जेक्ट्स के? रिवीजन तो सर मैंने ऐसा है कि थ्योरी के 3 to 4 टाइम्स बोलूंगी, ठीक है। क्योंकि वो मस्ट है। जो 2 to 3 टाइम बोलता है मेरे को लगता है फेक है। फेक है, ज्यादा 2 चाहिए to उसके 3 लिए। टाइम्स में मेरे को लगता नहीं होगा, मेरे से तो नहीं हुआ। करेक्ट। मैंने दिया अच्छा रिवीजन उसको।
देन मैंने प्रैक्टिकल में रिटन प्रैक्टिस की। हम्म, आपकी मॉड्यूल के हर एक सम मैंने लिख के किए हैं, बहुत जबरदस्त। जो भी आपने इम्पोर्टेंट मार्क करवाए थे। जो एलडीआर अपन मार्क कराते हैं क्लास के अंदर, वो तो लिख के हाँ, करना ही है, कहानी खत्म है। वो मैंने लिख के ही किया, मतलब एक भी ऑडिट नहीं किया उसमें कि ऐसा ऊपर परफेक्ट। ऊपर से लिख ले, नहीं। वो अपन में बोलता भी था, उसको लिख के ही करना है, मतलब लिख के करना है, कहानी खत्म। और बहुत सही हो आपने गया। चेन होल्डिंग बोला था, उसको तो मैंने जो प्रैक्टिस किया, मैं एग्जाम में गई, चेन होल्डिंग देखा, मेरे को ध्यान आया कि आपने बोला 16 मार्क्स वाला अटेम्प्ट मत करना, हो सके तो बाद में करना। हाँ आपने बोला आता हो तो फटाफट कर देना। हाँ। मैंने कहा अभी जस्ट देखा, सर ने बोला था देखना है, मैंने कहा देख के तुरंत सबसे पहले वही जंप किया। मजा आ गया, मजा आ गया, वो ऐसा अच्छा लगता है ना जब देखा और आ गया ऐसे। देखा और आ गया, और वो टैली हुआ, इतनी शांति। ओ भाई साहब, पहला पेपर, पेपर पहला फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टैली, टैली। टेक, मजा आ गया। जबरदस्त। ठीक है, तो आपने थियोरी के कर लिए 3 से 4 रिवीजन, प्रैक्टिकल के आपने मेरे ख्याल से फिर एक रिवीजन कम किया कंपेयर टू थियोरी, ऐसा है? हाँ, थियरी तो एक कम। ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ, आपने रिटन प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिकल में समझ आता है, थियोरी में आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करी? थियोरी में मैंने सर, जो भी आपको कंपाइलर, मतलब जिसके बाद जो भी कंपाइलर हो, क्वेश्चंस रीड करो, ओके। इफ पॉसिबल तो रिटर्न प्रैक्टिस करो। मेरे ओके। पास थोड़ा टाइम मेरा कंस्ट्रेन हो रहा था, हाँ। मैं ज्यादा तो नहीं कर पाई, पर एक दो क्वेश्चन जो मेरे को ऐसा लगा लिखने की नीड है वो मैंने लिखा, बाकी मैंने टेस्ट सीरीज में कवर कर लिया। परफेक्ट। नैन्सी, आपने बहुत अच्छा मैंने इनपुट दिया है कि ये वाला लिख टेस्ट कर। सीरीज देख लिया। हाँ, कि मतलब टाइम कम है तो एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन कर लिख के कर लो चैप्टर में, लेकिन कर लो लिख कर, और हाँ कंपाइलर से कर लो। अब आपने ही अपने जवाब में एक सवाल क्रिएट कर दिया, टेस्ट सीरीज। आपने टेस्ट सीरीज ओके कितनी दी थी, मुझे ये बताओ प्लीज। सर, टेस्ट सीरीज ऐसा है कि मैंने एक ही टेस्ट सीरीज ली थी, ठीक है। और उसमें मैंने डिटेल जो होता है ना जिसमें ब्लॉक वाइज बनते हैं, ठीक है। वो मेरे को ज्यादा बेनिफिशियल लगी, तो मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स नहीं लिया था, मैंने ब्लॉक वाला लिया था, ओके। ओके। जिसमें मैंने ब्लॉक टेस्ट दिए थे। ठीक है। उसमें क्या होगा कि मैंने जो चैप्टर्स पढ़ा ना, एक चैप्टर पढ़ा आप टेस्ट दे देते हो, तो वो इतना जजमेंट नहीं मिलता है वो तो आपको, आता ही आएगा ना, वो तो आएगा ही। वो तो आ ही जाएगा। तो करेक्ट। मैं को क्या था, 4-5 चैप्टर साथ में पढ़ा, हम्म। फिर उसको पढ़ने के बाद ना आपको एक बार वापस रिवीजन देना पड़ता है वो 4-5 चैप्टर का, करेक्ट। टेस्ट लिखने से। तो उसी समय में आपको 2 बार रिवीजन हो गया, ओ राइट 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 राइट। वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। आपने मतलब चैप्टर वाइज, मतलब ब्लॉक ऑफ चैप्टर्स के टेस्ट सीरीज ज्यादा तो, प्रेफर किए, बढ़िया तो तरीके से। मैंने एक एक वो चैप्टर पढ़ा, देन मैंने उसको वापस टेस्ट लिखने के लिए वापस वो पढ़ा, फिर मैं अगले दिन सुबह उसका टेस्ट लिख देती थी, बहुत कि सही। ऐसे लॉन्ग गैप भी हो गया तो मेरे को कितना रिटेन हो पा रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मतलब रिवीजन बता दिया आपने, प्रैक्टिकल थियरी सब बता दिया, टेस्ट सीरीज का बता दिया। अब मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है आपने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी, आप जो, अगर आप, अब ऐसा तो कुछ पूछना नहीं चाहिए, बट आपको लगता है कि ये मैं फिर भी, होता है ना, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो व्हाट यू कुड हैव डन बेटर? बैटर में ऐसा है कि एससीएमपी में थोड़ा प्रैक्टिकल में मैंने, हो सकता है मेरे को उसमें प्रैक्टिकल की, मेरी एससीएमपी की पर्टिकुलर एससीएमपी की मेरे प्रैक्टिकल की रिटर्न थोड़ी प्रैक्टिस कम थी, कम हुई थी। मेरे को एग्जाम टाइम पे उसमें थोड़ा इशू आया। मतलब जहाँ मैं रिटर्न सम प्रैक्टिस प्रैक्टिकल, कम हाँ, करी, वहां आपको एग्जाम में आया इशू? आया, मेरे को दिक्कत हुआ एग्जाम में। दिक्कत हुआ एग्जाम में, तो तो वो रिटर्न सम प्रैक्टिस। बहुत इजी था, पर अच्छा। मेरा वो हाथ ही नहीं चल रहा था कि कैसे कहाँ पे जाना है, वो प्रेशर भी था। रैंकर लोग का भी ऐसा होता है कि हाथ नहीं चलता है? होता है सर। होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो लिटरली मेरा एचएमपी में वो मैंने सम किया, हम्म। फिर ध्यान आ रहा वो फिगर ऊपर है, यहाँ का नीचे का लेना था, ये मैंने पूरा सम कट किया लिटरली, ठीक है। उसमें मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, अच्छा, तो मतलब रिटर्न प्रैक्टिस एक तो वो थोड़ा ऐसा हो गया मेरे को फिर। सही है, सही है। अच्छा, व्हाट अबाउट द 1.5 डे स्ट्रेटजी, व्हाट डू यू फील, क्या मतलब बच्चे ऐसा क्या करे कि 1.5 दिन में सब कुछ रिवाइज हो जाए? सर मेरा तो शेड्यूल ऐसा था कि मैं एग्जाम से निकली, किसी से बात नहीं करनी, मैंने पापा को बोल रखा था तो जो भी मेरे को लेने आए उधर गेट पे खड़े रहना, मैं सीधा बैठी घर पे, बस सही है। मैंने कहा किसी से बात बात ही नहीं नहीं करनी, करनी है, मेरे को बहुत सही। स्ट्रेस चाहिए, मैंने चाहिए नहीं। किसी फ्रेंड से बात नहीं की थी, हाँ। करेक्ट। डायरेक्ट घर पे। और हम लोग क्या जैन है तो रात में नहीं खाते हैं, हाँ। तो मैं आते ही सीधा डिनर कर लेती, हम्म। और फिर जो भी होता था डिनर का ही मेरा ब्रेक भी हो जाता, डिनर भी हो जाता था, करेक्ट। उसके बाद में मैं स्टडीज पे चली जाती थी, जबरदस्त। क्योंकि रात में नहीं खाते तो मेरा उसमें 10 to 15 मिनट्स ही निकल जाता था, करेक्ट वो भी ठीक है, सबका अपना अपना शेड्यूल कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। और आपने फिर सब्जेक्ट की प्लानिंग कैसे करी कि 1.5 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है? तो अब जब रिवीजन कर रहे थे तो आपने प्लानिंग बना के रखी थी कि ये 1.5 दिन में मुझे इतना इतना टाइम देना है इस चीज को? हाँ सर, मैंने ये करके रखा था, मैंने इंटर में ये गलती की थी तो मेरे को सबने बोला था फाइनल में मत मत करना। करना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपने वो गलती से सीख लिया बेसिकली। हाँ, तो मैं, तो मैंने सारी प्लानिंग कर, मैंने टाइम भी लिख के रखा था कि ये मेरा चैप्टर कितनी देर में होगा, करेक्ट,
वो मैंने रेफरेंसेस में लिखा था करेक्ट। जब मेरा लास्ट रिवीजन था। करेक्ट। और जब मैं शेड्यूल बना रही थी तो मैंने उस टाइम के अकॉर्डिंग बनाया कि इसको 45 मिनट्स ही देने हैं। करेक्ट। क्योंकि आपने एक भी ऊपर नीचे किया तो वो चैप्टर चले चैप्टर जाते हैं। चला वो जाएगा। वापस टाइम नहीं मिलता, डेट वो बहुत इतना टाइम कंस्ट्रेंट होता है उस समय। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन दिख जाता था तो फिर आप मतलब कैसे उसको अप्रोच करते थे? काफी लोग पैनिक कर जाते हैं कि अरे 2-3 क्वेश्चन नए दिख गए, तो इसको आप कैसे हैंडल करते थे इस चीज को? सर ऐसा था कि मेरे को एसएफएम में दिखा था। हम्म। एसएफएम में मेरे को दिखा, मैं ऐसा अब कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, जो जो मेरे को आता है ना पहले वो अटेम्प्ट कर लिया। वो अटेम्प्ट किया। देन मैंने उनके लिए पेजेस छोड़ दिए थे। मैं सीधा ऐसे सप्लीमेंट्री दे दो, भले वो एक्स्ट्रा पेज सही है। अपना कौन सा पैसा लग रहा है, छोड़ो। लिटरली मैंने सब में ऐसे ही किया। मेरे को जो जो आ रहा है, भले मेरे को उसमें आधा आ रहा है ना, मैंने आधा लिख दिया, हाँ। एक्स्ट्रा पेज छोड़ दिए। हाँ। लास्ट में उसको कट कट किया, जैसे वो लोग लेने आते हैं, ठीक कट है। किया, पकड़ा दिया। ठीक है। तो सब में मैंने ऐसे ही किया था। और लास्ट में क्या होता है कि आपका कि आपको ऐसा पता रहता है कि इतना मैंने लिख दिया कि आ जाएगा मार्क्स। हाँ। उसमें आपके हाथ अपने आप चलने लग चल, जाएगी, इसमें पता है क्या लिखना है। मतलब जो आता है उसमें कॉन्फिडेंस गेन हुआ, तो जो नहीं आता है वो भी थोड़ा बहुत लिख ही देते हैं अपन। अरे आपने बोला था तो मेरे को बहुत काम आया। हाँ, मैंने यही करा था, पहले जो आता है वो लिखो पहले, तो वो नहीं आता तो अपने आप, क्योंकि लास्ट 1 घंटे में जो स्पीड पकड़ता है ना आदमी, ऐसा बहुत लगता है ये स्पीड तो पहले से मिल जाती तो मजा ही आता था एकदम। सही है। जबरदस्त। बहुत मजा आ गया। नैन्सी, अब मुझे ये बताओ, आपके एंड से कुछ टिप्स टू द स्टूडेंट, मतलब 1 या 2 टिप जो आप देना चाहोगे कि फाइनल के बच्चे ये गलती मत कर लेना, बस आपको क्या लगता है वो क्या होगा? तो मेरे को लगता है फाइनल की इतनी लॉन्ग जर्नी है ना, शेड्यूल पहले स्टार्टिंग ईयर्स में तो सिर्फ मस्ती, हम्म। ठीक है करो, पर रेगुलर आपका 2-3 घंटा जो आपको देना है ना, मतलब जितना भी नहीं होता आपका क्लासेस के साथ वो कंप्लीट करने में। करेक्ट। तो लास्ट के 6 मंथ में मैं पर्टिकुलर उसके लिए बोल रही हूँ कि आपका शेड्यूल बना होगा कि क्या पढ़ना आज के दिन। अगर वो बाई चांस फॉलो नहीं हुआ, सपोज आपका 2 घंटे का जो आपका टारगेट था ना वो आज फॉलो नहीं हुआ, तो उसको 5 डेज में डिवाइड करो। ओके। तो वो हर दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, क्या हर दिन आपको 1 घंटा मिल जाएगा, तो राइट। 10-20 मिनट्स आप अपने वो फ्री टाइम से निकाल सकते हो कि 10 मिनट्स आज निकाले, 20 मिनट्स आज निकाले। तो मैंने ऐसे ही किया था कि किसी दिन मैंने हाफ एन आवर आज कम मस्ती करके हाफ एन आवर निकाल निकाल। लिया। उस दिन मैंने हाफ एन आवर किया था, ऐसे मैं तो उसको 4 दिन में डिवाइड कर देती थी। ओके ओके ओके। तो वो मेरा फिर पूरा बैकलॉग में चले जाता था। हम्म। तो ये बहुत ये बेनिफिशियल। आपने बहुत स्मार्ट काम बताया एक्चुअली, मतलब 2 घंटा किसी दिन नहीं हुई पढ़ाई तो वो 2 घंटे को 5 दिन में अपने को कवर करना है। तो मतलब रोज हाँ, का अगर मैं वैसे सोचूं तो मेरे को सिर्फ 20-25 मिनट ही कवर करना है एक्स्ट्रा। फिर 25 मिनट। हाँ, ये बहुत सही हो गया। परफेक्ट। सो नैन्सी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स। विश यू ऑल द बेस्ट। वैसे आपका प्लान क्या है अभी, मतलब सीए तो बन गया, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? मेरे को आगे फर्दर स्टडीज करनी है। अच्छा, फर्दर स्टडीज, कौन सी स्टडीज प्लान कर रहे हो वैसे? सर अभी मेरा प्लान है सिविल सर्विसेज। सिविल्स। नैन्सी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मतलब आप छा जाना उसके अंदर भी, मजा आ जाए, मतलब वहां भी रैंक लाना और वहां भी कोई फैकल्टी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, मजा आ जाएगा एकदम ही, फील आ जाएगी। जरूर सर, आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी सर अरे मैं जो भी देखो, होगा। पक्का करना देखो। सर, चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच नैन्सी फॉर ज्वाइनिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।